नमस्ते। नमस्ते। तब दीदी आप लोग को आज क्या सीखना है? रजिस्टर बनाने सीखना है। रजिस्टर बनाने सीखना है दीदी। रजिस्टर बनाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ठीक है दीदी। रजिस्टर में क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए। दिक्कत हो रही है कि पैसा जो हम लोग लेन देन कर रहे थे उसमें तो ऐसा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक से हम लोग लेन देन के बारे में सब रजिस्टर में मतलब बनाव नहीं कर रहे थे। ठीक है दीदी, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं आज कि आज हम लोग आप लोग को सिखा देते हैं कि कैसे रजिस्टर बनाना है। तो देखिए दीदी, हम लोग जो यहाँ पे बनाए ताकि हम लोग को फोटोकॉपी भी रजिस्टर को बैंक में देना हो या ऑफिस में देना हो तो अच्छा से ढंग से रजिस्टर लिखाएगा। साफ सुंदर फटा हुआ पेज नहीं होना चाहिए, ठीक ना, व्हाइटनर नहीं लगना होना चाहिए। अच्छा से आप लोग लिखना सीख जाए। तो यहाँ पे हम लोग दिन, समय और तारीख डालेंगे। तो ये चीज हम लोग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग समूह का नाम लिख लिए। ठीक है, ठीक ना। समूह का नाम लिख लिए। उस दिन का बैठक कौन दीदी कर रही है उसका नाम लिखेंगे। उस दिन अध्यक्ष का किसके घर है उस भी वही दीदी होगी जिसके घर में हम लोग बैठक करेंगे, वही दीदी उस दिन का अध्यक्ष बनेगी। ठीक ना। हर दीदी को एक दिन बैठने का, अध्यक्ष बनने का मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो दीदी कहेंगी ये तो अध्यक्ष है, ठीक ना। वही दीदी अध्यक्ष है, खाली वही दीदी खाली अध्यक्ष बना है, हम न्यू अध्यक्ष बनवे होता है ना। तो एक दिन अध्यक्ष बनने का मौका सबको देना चाहिए। ठीक, तो हर बैठक में अध्यक्ष दीदी का बदलाव होता है। जिसके घर में होता है बदलाव बैठक वही दीदी उस दिन का अध्यक्ष बनती है, किसी भी चीज का निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये चीज होता है। उसके बाद हम लोग एजेंडा बना लेते हैं दीदी। तो हम लोग सबसे पहले बैठक करते हैं गोल बैठ के। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना दीदी। आप लोग भी करते हैं प्रार्थना? तो प्रार्थना करते हैं, उपस्थिति करते हैं, परिचय देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जो करते हैं कि बचत असूल करते हैं दीदी। ठीक है, करते हैं। बचत असूल में भी हम लोग को जितना पैसा आता है, जो जितना दीदी लोग आती हैं उन लोग को उपस्थिति हम लोग दर्ज करते हैं। तो 7 दीदी आई हैं तो 7 दीदी का हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस बनाने से क्या होता है दीदी कि जो दीदी बार बार आती है समूह में, इससे पता चलता है ना कि कौन दीदी बार बार आती है, कोई भी बैठक छोड़ती नहीं है, और हर बैठक में आती है, बचत जमा करती है और ब्याज जमा करती है, किस्त जमा करती है। तो वो दीदी अगले बार अगर पैसा मांगेगी तो हम लोग तुरंत वो दीदी को पैसा दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो दीदी बार बैठक में आती है। और जो अब्सेंटी बनाते हैं हम लोग, जो दीदी नहीं आती है बार बार समूह के बैठक में, वो 20 रुपया अपना बचत भी नहीं जमा करेगी तो क्या हम लोग उसको 5000 रुपया दे देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं दे पाते हैं। अगर उसको 3 बैठक 4 बैठक में नहीं आएंगी, 5 बैठक में नहीं आएंगी तो उसको हम बार बार चेतावनी देते हुए अगर नहीं आती है तो उनको हम निकाल भी सकते हैं। ठीक ना। और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब हम लोग किस्त मांगेगी पैसा, दीदी तुम तो आती नहीं हो तो बचत नहीं जमा करती तो उसको हम कैसे देंगे पैसा? तो उसको हम पैसा नहीं देंगे। और 1-2 महीने के बाद उनको हम निकाल भी सकते हैं समूह से। प्रस्ताव लिख के सबके सहमति से हम उनको समूह से निकाल देंगे कि दीदी हमेशा नहीं आती है और 9 दीदी का पैसा जमा होता है, 1 दीदी का नहीं होता है, तो रजिस्टर हम लोग का खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सब, ये तो उपस्थिति हो गया, किस्त और ब्याज हर महीना लेन देन करेंगे। ठीक ना। इस तरह से कॉलम बना के और हर तरह से हर मीटिंग में हम लोग लेन देन करेंगे। ब्याज तो लेना ही लेना है। ठीक, और ये किस्त भी हम लोग लेंगे। तो किस्त और ब्याज हम लोग वसूल कर लिए। उसके बाद अगर कोई दीदी का इमरजेंसी है, वैसा जरूरत है, तो पैसा के हिसाब से वो दीदी को हम दे देंगे। अगर कोई दीदी कहती है कि नहीं हमको अकेले 5000 दे दीजिए, तो हम उस दीदी को अकेले 5000 दे देंगे। 2 दीदी कह रही है कि हमको 5-5 दे दीजिए, पैसा है 8000 और दोनों मांग रही है 5-5 हजार, तो हम लोग कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी के सहमति से दोनों दीदी को हम लोग 4-4 हजार रुपया दे देंगे। ठीक है, तो उनको भी ये समझ में आ गया कि हम लोग के पास बैंक में जितना पैसा रहता है वो बैंक अपना पैसा का हिसाब से अनुसार से देता है ना, कि 2-2 हजार सब कैंडिडेट को दे देता है कि आज बैंक में पैसा नहीं है दीदी, 2-2 हजार सबको मिलेगा।
10-20 मांगते हैं तो मिलता है? नहीं मिलता है। बैंक में भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता उसी है। तरह से हमारा ये छोटा सा एक बैंक है, इसको में भी आप लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं, तो इसका संचालन कर रहे हैं, तो इसका देख रेख आप लोग का जिम्मेवारी। इसमें पैसा गड़बड़ाएगा तो आप लोग डराई है पकड़ाई कीजिएगा, होइएगा, समझ गए। उसके बाद है कि बैंक से भी पैसा निकालने का जिम्मेवारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को है, और डालने के लिए रखने के लिए कोई भी दीदी महीना में एक बार जाके निकाल लेगी, रखेगी, ठीक। और हर महीना बैंक में पैसा जमा निकासी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पासबुक हमारा अप टू डेट होना चाहिए। अगर हम बैंक में पैसा जमा 2 साल, साल भर, 6 महीना नहीं जमा करेंगे तो मेरा खाता खराब भी होता है। अगर हम लोग को लोन लेना पड़ता है, लोन हम लोग को बहुत कम ब्याज पे मिलता है, अगर लोन नहीं लेंगे तो लोन लेने जाएंगे तो वो हमारा बैंक मैनेजर बोलेंगे ये समूह का तो पैसा बैंक में जमा ही नहीं होता है, तो हम इस समूह को पैसा कैसे देंगे? बैंक में मतलब जमा करना निकालना जरूरी है दीदी? हाँ दीदी, अगर आपका पैसा जो जमा है तो उसको जमा निकासी आप अपना पासबुक में करते हैं ना। ठीक है, हाँ। आपका पासबुक में अगर हम 6 साल भर 2 साल छोड़ देंगे और 1000 रुपया छोड़ देंगे तो वो तो बंद हो जाता है, केवाईसी हो जाता है, बहुत परेशानी होता है दीदी, होता है कि नहीं? होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हर महीना लेन देन बैंक से भी करते हैं। अगर 1000 रुपया जमा हुआ इस महीना का तो उसको भी ले के पैसा को वहाँ जमा कर देंगे। अगर 2 दिन के बाद हमको जरूरत पड़ा तो हम निकाल भी सकते हैं, उसका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बैंक से हम लोग अप टू डेट हो गए, ठीक है, हो गए ना। उसके बाद है कि मतलब पैसा जो जमा कर दिए तो हो गया क्लियर कि बैंक से भी हम लोग का अच्छा से चल रहा है, संचालित हो रहा है। तो अब बताइए दीदी कि इसमें आपको कहाँ कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं दिक्कत तो अब नहीं है। क्या क्या समझे दीदी, थोड़ा बताइए आपका, आप बता दीजिए। कुछ मतलब अच्छा लगा तो कुछ बताएं। अच्छा लगा। हम लोग जो बैंक में लेन देन नहीं कर रहे थे ना, वो हम लोग लेन देन करेंगे, अच्छा से समूह चलाएंगे। अब जो सब चीज आप जो बताए वो हम लोग के समझ में मतलब आ गया। ठीक है दीदी, तो फिर अगला दिन फिर हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है? ठीक, कल से हम लोग फिर इसको अच्छा से रिवीज करके और अच्छा से सीखेंगे।